हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और विलियम शेक्सपियर के 4 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें 72 क्वेश्चंस तक हम कंप्लीट कर चुके हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। और आज का जो टॉपिक है, क्वेश्चन नंबर 73 इज़ मोस्ट फ्रेंडशिप इज़ फीजिंग, मोस्ट लविंग मेयर फोली, दीज वर्ड्स ऑकर्स इन। ये जो लाइन दी गई है ये कहाँ पर आई है फ्रेंड्स? हैमलेट, किंग लियर, As You Like It, Twelfth Night. The words most friendship is feasing, most loving mere folly occurs in As You Like It. ये As You Like It में आई है फ्रेंड्स, एक कॉमेडी बाय विलियम शेक्सपियर. These words occur in a song sung by Emmons in Act Second Scene 7. Act Second Scene 7 में आई है और सॉन्ग का नाम है Blow Blow the Winter Wind, Thou Art No So Unkind. तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा As You Like It. क्वेश्चन नंबर 74 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिटन बाय शेक्सपियर. इन सब में शेक्सपियर के द्वारा कौन सा वर्क जो है नहीं लिखा गया है फ्रेंड्स? टाइटस एंड्रोनिकस लिखा गया है, पेरिक्लिस लिखा गया है, लवर्स कंप्लेंट लिखा गया है फ्रेंड्स. सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा नहीं लिखा गया है. लव्स ट्रियम्फ थ्रू कैलिपोलिस वॉज द फर्स्ट मास्क परफॉर्म्ड इन द स्टुअर्ट कोर्ट ड्यूरिंग द राइन ऑफ Charles I and the first in which a reigning monarch appeared. This work was written by Ben Jonson. ये वर्क बेन जॉनसन का है फ्रेंड्स, विलियम शेक्सपियर का नहीं है. क्वेश्चन नंबर 75 इज विच प्ले ऑफ द शेक्सपियर हैज़ ए कैरेक्टर नेम्ड बैंको? किंग लियर, रोमियो एंड जूलियट, हैमलेट, मैकबेथ. बैंको जो है किस में कैरेक्टर है यहाँ पर? सो बैंको इज़ अ कैरेक्टर इन मैकबेथ. Macbeth is a famous tragedy by William Shakespeare. It was written in 1605 and 6 and published in 1623 in first folio by Hemmings and Condell. Banquo was the theme of Lochaber in the play Macbeth. Question number 76 is which of the following play begins with the lines if music be the food of love, play on. कितनी बार रिपीट हुआ है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन? तो ये लाइन कहाँ पर है और किसकी ओपनिंग लाइन है फ्रेंड्स? ये दी टेम्पेस्ट, ट्वेल्थ नाइट, As You Like It, Romeo and Juliet. So friends, these are the opening lines of Twelfth Night or What You Will. Next देखते हैं. Question number 77 is Frailty, the name is woman is a famous line from the play. Frailty, the name is woman, ये कहाँ से लाइन ली गई है? King Lear, Hamlet, Macbeth, As You Like It. So this line is taken from Hamlet. So option B is right here. Hamlet is the hero of Shakespeare's masterpiece play Hamlet. Utters this famous phrase frailty, the name is woman in act first scene second. ये लाइन फ्रेंड्स हैमलेट प्ले में एक्ट फर्स्ट और सीन सेकंड में बोली गई है और ये लाइन हैमलेट अपनी मदर के लिए बोलता है फ्रेंड्स. विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिक्स प्रेफर्ड शेक्सपियर्स कॉमेडीज टू हिज ट्रेजेडीज. इनमें से कौन से क्रिटिक ऐसे हैं जो कि शेक्सपियर की कॉमेडीज़ को प्रेफर करते थे उनकी ट्रेजेडीज से ज़्यादा? सैमुअल जॉनसन वॉज एन इंग्लिश राइटर हु मेड lasting contribution to English literature as a poet, playwright, essayist, moralist, literary critic, biographer, editor and lexicographer. तो सैमुअल जॉनसन वो क्रिटिक थे फ्रेंड्स जो विलियम शेक्सपियर की कॉमेडीज़ को प्रीफर करते थे ट्रेजेडीज से ज़्यादा. क्वेश्चन नंबर 79 इज इन विच शेक्सपियरन प्ले ऑडिपस कॉम्प्लेक्स इज रिफ्लेक्टेड. ऑडिपस कॉम्प्लेक्स किस वर्क में शेक्सपियर के दिखाया जाता है? ओथेलो, किंग लियर, हैमलेट, मैकबेथ. द ओडिपस कॉम्प्लेक्स इज़ अ टर्म यूज्ड बाय सिगमंड फ्रायड. ये टर्म जो है वो सिगमंड फ्रायड ने दी है और इसमें डिस्क्राइब किया जाता है ए बॉयज़ फीलिंग ऑफ डिज़ायर फॉर हिज मदर एंड जेलेसी एंड एंगर टुवर्ड्स हिज फादर. इसमें जो बॉय होता है, लड़का होता है, वो अपनी मदर से ज़्यादा अटैच रहता है और फादर से जेलेसी करता है और गुस्सा करता है, तो इसको ओडिपस कॉम्प्लेक्स बोला गया है. तो हेमलेट में ये टर्म देखने को मिलती है फ्रेंड्स. विच वन इज़ नॉट ए फूल इन शेक्सपियर्स प्ले? जैक्स, एज यू लाइक इट, Trinculo, The Tempest, The Gravediggers, Hamlet, Touchstone, As You Like It, Feast, Twelfth Night. इनमें से शेक्सपियर के प्ले में कौन फूल्स में से नहीं है? तो देखते हैं. ऑप्शन ए इज़ राइट हियर. जैक्स इज़ वन ऑफ द मेन कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट. जो जैक्स है वो एज यू लाइक इट में है लेकिन वो फूल नहीं है, वो मेन कैरेक्टर्स में आता है. ही इज़ नॉन एज द मेलंकली जैक्स. उसे मेलंकली जैक्स के नाम से भी जाना जाता है. ही इज़ नॉट अ फूल, ए फेथफुल लॉर्ड टू ड्यूक सीनियर. वो एक फूल नहीं है, वो ड्यूक सीनियर का एक फेथफुल लॉर्ड है जो कि उनको फॉलो करता है जब वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में जाते हैं.
Sonnet number 130 of Shakespeare begins with the line, "My mistress' eyes are nothing like the sun." शेक्सपियर का जो सोनेट नंबर 130 है वो इस लाइन से बिगिन होता है, स्टार्ट होता है। ऑफन डब द स्पूफ द सोनेट। ये किसका स्पूफ है? स्पूफ कहने का मतलब होता है फ्रेंड्स पैरोडी या फिर नकल करना, कॉपी करना। तो किस वर्क को कॉपी करके कहाँ से उन्होंने ये लाइन ली है फ्रेंड्स? लाइन या फिर इस सोनेट का मैटर बोल सकते हैं। parodies the convention of Elizabethan love sonnets both in content and structure. कन्वेंशन से इन्होंने अपने इस सोनेट के लिए वर्क लिया है, कंटेंट लिया है और स्ट्रक्चर भी उसी की कॉपी की है फ्रेंड्स। यहाँ पर भी यही सेम दिया गया है कि सोनेट नंबर 130 वाज रिटन बाय इंग्लिश पोएट एंड प्लेराइट विलियम शेक्सपियर थ्रू मोस्ट लाइकली रिटन इन 1590। लाइक मैनी अदर सोनेट्स फ्रॉम द सेम पीरियड ही पैरोडाइज द कन्वेंशन ऑफ एलिजाबेथन लव सोनेट बोथ इन कंटेंट एंड स्ट्रक्चर। तो कन्वेंशन जो एलिजाबेथन लव सोनेट है उससे इन्होंने अपना कंटेंट और स्ट्रक्चर कॉपी किया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इन द 12th night Malvolio reads aloud while alone Maria's forged letter. He is utterly ignore other characters and audience who would actually engage in some kind of dialogue with him. This gives rise of, जो मेलवोलियो होता है 12th नाइट में वो एक लेटर पढ़ता है जो कि मारिया ने लिखा होता है और धोखे से ओलिविया का नाम लेकर वो लिख देती है उसको। तो वो अकेला उसको लाउडली पढ़ता है, तेज़ आवाज़ में पढ़ता है और वो ये नहीं देखता है कि जो उसके साइड कैरेक्टर्स हैं वो भी उस चीज़ को सुन रहे होते हैं। तो इससे यहाँ पर कौन सी आयरनी क्रिएट होती है फ्रेंड्स? वर्बल आयरनी, सिचुएशनल आयरनी, ड्रामेटिक आयरनी, अनइंटेंशनल आयरनी, सिचुएशनल एंड ड्रामेटिक आयरनीज। So option E is right here, dramatic irony and situational irony and dramatic ironies. Dramatic irony involves a situation in a play or narrative which the audience or readers share with the author. In the play 12th Night, Malvolio approaches on the path, talking to himself. He speaks of ओलिविया। 12th नाइट में जो मालवोलियो है वो चलता रहता है खुद से बातें करते हुए, ओलिविया के बारे में बातें करते हुए चलता रहता है। सर टॉबी एंड अदर्स कांट हेल्प jeering at Malvolio's pride from this hiding place, but they do it softly so that he will not overhear them and realize that they are there. वो वहाँ पर छुपकर उसकी बातें सुनते रहते हैं ताकि उसको ना पता चले कि वो वहाँ पर है और उसकी बात को सुन रहे हैं, इसीलिए उसे रियलाइज़ नहीं होता और वो तेज़ी से बोलता हुआ चलता रहता है। उसे नहीं पता चलता कि दूसरे कैरेक्टर्स उसकी बातें सुन रहे हैं। Shakespeare's soliloquies are defined as elocution dominating the stage and the attention delivered by a speaker who is alone on the stage. शेक्सपियर की soliloquies में बताया जाता है कि स्टेज पर अकेला कैरेक्टर होता है और वो ही अपनी बात को, अपने थॉट्स को लाउडली बोलता है। Identify an exception to this definition on the context of Shakespearean tragedy. इसका कोई एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, किसी soliloquy में ये चीज़ फॉलो नहीं की गई है कि जो कैरेक्टर है, बोलने वाला है, जो soliloquy बोलने वाला है वो अकेला स्टेज पर नहीं है, स्टेज पर कोई और भी होता है वहाँ पर। हैमलेट soliloquy, नाउ माइट आई डू इट पैट, नाउ ही इज़ प्रेइंग एंड आई विल डू इट। जो हैमलेट की soliloquy है जो यहाँ पर लाइंस दी गई हैं ये एक्ट 3rd और सीन 3rd में आती है फ्रेंड्स। तो इस soliloquy में क्या होता है, ये एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, क्योंकि यहाँ पर बोथ हैमलेट एंड क्लोडियस आर प्रेजेंट, दोनों वहाँ पर होते हैं। ये तब की बात है जब वो उसको मारने के लिए जाता है लेकिन वो वहाँ पर प्रे कर रहा होता है। तो वो कहता है कि अगर मैं अब इसको मारूंगा तो ये हेवन में जाएगा, तो मैं इसको अब नहीं मारूंगा, इसकी प्रेयर कंप्लीट हो जाने के बाद इसको मारता हूँ। तो वहाँ पर दोनों प्रेजेंट होते हैं और ये इस चीज़ का एक्सेप्शन है कि स्टेज पर एक अकेला ही कैरेक्टर होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, identify the element from the options given below that makes Hamlet superior to Elizabethan revenge play. यहाँ पर ऐसा एलिमेंट फाइंड कीजिए जो कि हैमलेट को सबसे सुपीरियर एलिजाबेथन रिवेंज प्लेज में से बनाता है, मींस हैमलेट को सुपीरियर बनाता है बाकी सभी प्लेज से ज़्यादा। So option D is right here. The tragedy of Hamlet, Prince of Denmark, often shortened to Hamlet, is a tragedy written in William Shakespeare between 1599 and 1601. ये Hamlet का डिस्क्रिप्शन हर क्वेश्चन में आता है फ्रेंड्स। Awareness of the moral implications of revenge is the element that makes Hamlet superior to Elizabethan plays. Elizabethan plays से superior बनाने के लिए Hamlet को ये जो पॉइंट है ये इसको अलग बनाता है। Awareness of the moral implications of revenge. उसे मतलब इस चीज़ की अवेयरनेस रहती है, जागरूकता रहती है कि रिवेंज का जो परिणाम है वो क्या होता है, उसके इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं। हु स्पीक्स ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स इन हैमलेट?
समथिंग इज़ रूटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। ये लाइन किसने बोली है फ्रेंड्स हैमलेट में? ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, और ये लाइन बोली गई है मर्क्यूलस के द्वारा बोली गई है एक्ट फर्स्ट सीन 4 में, जो कि हैमलेट से बिलोंग करता है फ्रेंड्स। आइडेंटिफाई द क्रिटिक हु पोस्टेड दिस व्यू। द लेविटी ऑफ हैमलेट, हिज रिपीटेशन ऑफ फ्रेज, his puns are not part of a deliberate of dissimulation but a form of emotional relief। ये लाइन हैमलेट के बारे में किसने बोली है फ्रेंड्स? कॉलरिज, हैजलिट, इलियट, ब्रैडले, चार्ल्स लैम्ब। टी.एस. इलियट posted this view in his critical essay Hamlet and his problems। हैमलेट के बारे में ये लाइन्स फ्रेंड्स टी.एस. इलियट ने अपने वर्क, जो कि क्रिटिकल एसे है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, उसमें बोली है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87 इज नेम ऑफ द क्रिटिक हु सेड दिस ऑफ शेक्सपियर। उस क्रिटिक का नाम बताइए जिसने कि ये लाइन्स शेक्सपियर के बारे में बोली है फ्रेंड्स। दोज हु एक्यूज हिम टू हैव वांटेड लर्निंग गिव हिम द ग्रेटर कमेंडेशन, ही वॉज नेचुरली लर्नड, he needed not the spectacles of books to read nature, he looked inward and found her there। I cannot say he is everywhere alike, were he so, I should do him injury to compare him with the greatest of mankind। So option B is right here। John Dryden said this of Shakespeare in his work An Essay of Dramatic Poesy, जो कि 1668 में आया था फ्रेंड्स, और एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी जॉन ड्राइडन के द्वारा लिखा गया था, और इसी में उन्होंने शेक्सपियर के बारे में ये बातें बोली थी। नेक्स्ट देखते हैं शेक्सपियर्स पॉपुलर प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी फॉर्म्स। मर्चेंट ऑफ वेनिस किस फॉर्म से बिलोंग करता है? सो ऑप्शन सी इज राइट हियर। द मर्चेंट ऑफ वेनिस इज ए 16th century प्ले रिटन बाय शेक्सपियर। इट इज़ क्लासिफाइड एज ए कॉमेडी इन द फर्स्ट फोलियो। फर्स्ट फोलियो में इसको कॉमेडी बताया गया है, लेकिन ये एक ट्रेजी कॉमेडी भी है फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डोमिनेंट थीम ऑफ शेक्सपियर्स फेमस प्ले किंग लियर। किंग लियर की डोमिनेंट थीम क्या है फ्रेंड्स? जेलेसी, एम्बिशन, रिवेंज, फेलियर, इनग्रेटिट्यूड। तो यहाँ पर फेलियर, इनग्रेटिट्यूड यहाँ पर इसकी थीम है, लेकिन एम्बिशन किसकी थीम है? मैकबेथ की। रिवेंज किसकी थीम है? हैमलेट की। और जेलेसी किसकी थीम है? ओथेलो की। यहाँ पर 4 की 4 ट्रेजेडी कवर हो गई हैं फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स डज नॉट बिलोंग टू द फेमस शेक्सपियरन ट्रेजेडी हैमलेट? ओफिलिया, क्लॉडियस, कैसियो, पोलोनियस। तो बाकी सब कैरेक्टर्स हैं, लेकिन कैसियो जो है वो ओथेलो से बिलोंग करता है, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट हियर। कैसियो अपीयर्स इन द प्ले ओथेलो, नॉट इन हैमलेट। Question number 91 is which of the following plays of Shakespeare does not belong to the last phase of his career? इनमें से कौन से वर्क जो हैं वो लास्ट फेज से रिलेटेड नहीं हैं? Much Ado About Nothing, The Tempest, Cymbeline, Winter's Tale। Much Ado About Nothing is a comedy written by William Shakespeare. This comedy does not belong to the last phase of Shakespeare's career. This is related to second phase of his life, 1598 to 1599 में ये लिखी गई थी फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 92 इज विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरन प्ले इज इन 3 पार्ट्स। कौन सा प्ले इनमें से 3 पार्ट्स में आया है फ्रेंड्स? द प्ले हेनरी 6 हैज़ 3 पार्ट्स। दिस प्ले इज रिटन बाय शेक्सपियर। हेनरी 6 पार्ट 1, हेनरी 6 पार्ट 2, हेनरी 6 पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 93 इज इन 1601 ए कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर सोनेट वाज प्रिंटेड बाय। 1601 में शेक्सपियर के सोनेट्स का जो एक कलेक्शन था वो किसने पब्लिश कराया था फ्रेंड्स? ऑप्शन सी इज राइट हियर। थॉमस थॉर्प इज द राइट आंसर। थॉमस थॉर्प प्रिंटेड ए कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर सोनेट इन 1609। यहाँ पर 1601 नहीं है फ्रेंड्स, 1609 होगा, इसको करेक्ट कर लेंगे। सो विलियम शेक्सपियर डाइड ऑन अप्रैल 20, 1616, अप्रैल 28, 1616, April 23, 1616 and April 25, 1616। Option C is right here, April 23, 1616। ये देखो दिया गया है यहाँ पर April 23, 1616, और इनकी बर्थ डेट भी सेम थी 23 अप्रैल। इनके पिता जॉन शेक्सपियर थे और इनकी माता का नाम मैरी अर्डन था। What was the name of the house of Shakespeare in Stratford? स्ट्रैटफोर्ड में उनके घर का नाम क्या था फ्रेंड्स? न्यू प्लेस इज द नेम ऑफ his house in Stratford Avon, new place। Question number 96 is which of the following plays is the social satire dealing with the fashion and fads of the day? कौन सा वर्क यहाँ पर सोशल सटायर से रिलेटेड है और जो कि फैशन और फेड से डील करता है? मिडसमर नाइट्स ड्रीम, एंटनी एंड क्लियोपैट्रा, लव्स लेबर्स लॉस्ट, नन ऑफ द अबव। लव्स लेबर्स लॉस्ट इज ए कॉमेडी रिटन बाय विलियम शेक्सपियर इन हिज अर्ली एज ऑफ हिज ड्रामेटिक करियर। दिस प्ले इज अ सोशल सटायर डीलिंग विद फैशन एंड फेड्स ऑफ द डे। लव्स लेबर्स लॉस्ट फैशन और फेड से रिलेटेड है फ्रेंड्स यहाँ पर।
डेस्डेमोना फेमस शेक्सपियरन कैरेक्टर बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। डेस्डेमोना किससे रिलेटेड है? सभी को पता है डेस्डेमोना इज रिलेटेड टू ओथेलो। लाइफ इज बट ए वॉकिंग शेडो, इट इज़ अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फरी सिग्निफाइंग नथिंग। अफोरसेड लाइन्स स्पोकन बाय मैकबेथ ऑकर इन, ये लाइन मैकबेथ के द्वारा बोली गई हैं, कब बोली गई हैं? दीज लाइन्स spoken by Macbeth in Act 5 Scene 5 in the play Macbeth written by William Shakespeare. Question number 99 is which of the following plays of Shakespeare is not a comedy? As You Like It, Twelfth Night, Midsummer Night's Dream, Antony and Cleopatra. So clearly visible है, यहाँ पर दिख रहा है ऑप्शन डी is not right here. ऑप्शन डी Antony and Cleopatra is the most spacious of Shakespeare's tragedies. ये कॉमेडी में नहीं आता है फ्रेंड्स. The plot of this play is based on Thomas North's translation of Plutarch Lives. ये Plutarch Lives पर किसके सोर्स से लिया गया है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 100 इज विलियम शेक्सपियर्स लव स्लेबर्स लॉस्ट वाज ए फ्री एडेप्टेशन ऑफ। विलियम शेक्सपियर का जो लव स्लेबर्स लॉस्ट वर्क है वो कहाँ से लिया गया है, कहाँ से सोर्स लिया गया है उसका? तो ऑप्शन बी इज राइट हियर, मिनेक्मी ऑफ प्लेटस। विलियम शेक्सपियर्स लव स्लेबर्स लॉस्ट वाज ए फ्री एडेप्टेशन ऑफ मिनेक्मी ऑफ प्लेटस। तो ये था इसका मेन सोर्स, मिनेक्मी ऑफ प्लेटस। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 100 तक हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है, 100 से आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन फ्रेंड्स।